हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 14 दिसंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करके। तो सबसे पहले ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे डब्ल्यूएचओ के द्वारा बताई गई कि 2021 में हर घंटे 30 पीपल की डेथ हो रही थी। कैसे? तो डूबने से। ठीक है, तो ये सारी इनके द्वारा ये चीज़ बताई गई कि इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये बताई गई कि 28% जितनी भी डेथ हो रही है ये डूबने की वजह से, जिसमें से 100 में से 28% जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वहाँ हो रही है। ठीक है, यानी 83,000 डेथ होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब इम्पॉर्टेंट तो डब्ल्यूएचओ है, इसी के बारे में देखेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। हेडक्वार्टर्स कहाँ है डब्ल्यूएचओ की? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी 6 रीजनल ऑफिस हैं और 150 फील्ड ऑफिस भी हैं वर्ल्ड वाइड। इस्टेब्लिश कब हुई है डब्ल्यूएचओ? तो ये 1948 में हुई थी। और इसे गवर्न कौन करता है डब्ल्यूएचओ को? तो डब्ल्यूएचओ गवर्न की जाती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। ठीक है, इंडिया इसकी मेंबर है, याद रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछा जा सकता है कि स्पेशलाइज एजेंसी है या नहीं, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है, कब इस्टेब्लिश की गई, इंडिया इसकी मेंबर है या नहीं। इससे ज़्यादा यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे नहीं पूछेगी। ठीक है, मेंस में आपसे पूछ सकती है कि डब्ल्यूएचओ की क्या स्टैंड या क्या पोजीशन है इंटरनेशनल हेल्थ में। ठीक है, या इंटरनेशनल जैसे जो डिजीजेस हैं उसे काउंटर करने में ये क्या, कैसे ये वर्क करती है, राइट? कैसे इसने असेस किया हुआ है, या ये इंपॉर्टेंट बॉडी है या नहीं पब्लिक हेल्थ, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकती है, वो मेंस के लिए है, पर प्रीलिम्स के लिए इतनी ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे स्विट्जरलैंड ने बोला है कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली जो ट्रीटमेंट है, जो कि डब्ल्यूटीओ की कॉन्सेप्ट है, वो अप्लाई इंडिया पे नहीं होगी नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि उनके द्वारा ये बताएगी कि जो पारा 5 है प्रोटोकॉल की, ठीक है, जैसे INCHTT है, उसके अंदर इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसी इफेक्टिव स्टैंड नहीं ली गई। और जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड कंट्री ने बुरा मान के ये MFN वाली मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली जो कॉन्सेप्ट है, इसकी इससे जो ट्रीट करती थी इंडिया को, वो रोकने की बात की गई है। और EFTA के बारे में भी इसमें बात की गई है। ठीक है, और कुछ समय पहले एक न्यूज़ भी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा क्या थी वो न्यूज़। एक मिनट, हाँ, शेंजन रीजन के बारे में न्यूज़ थी। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे साथ साथ में। तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या है? तो ये एक डब्ल्यूटीओ की एक, आप कह सकते हैं ये एक टर्म है। ठीक है, अब डब्ल्यूटीओ के हिसाब से क्या उनके द्वारा क्या डिसाइड किया गया है कि जितने भी मेंबर्स हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर, ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन वाले कॉन्सेप्ट डब्ल्यूटीओ के द्वारा लाई गई थी। इससे इस पर्टिकुलर मोस्ट फेवर्ड नेशन वाले कॉन्सेप्ट से क्या होती है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे ट्रेड जो टैरिफ्स हैं या ट्रेड बैरियर्स है वो नहीं लगा सकती है, और जो कंट्रीज़ हैं उसे, और कोई एक पर्टिकुलर कंट्री पे बहुत ज़्यादा फेवरिज्म नहीं कर सकती इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो बस ये याद रखनी कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा ही ये मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली कॉन्सेप्ट लाई गई है कि ये क्या है, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड बैरियर्स हो या टैरिफ्स वगैरह या इंपोर्ट कोटा वगैरह नहीं लगा सकती है। ठीक है, ये बस ओवरऑल पता होना चाहिए। और वैसे इस पे तो यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन कॉन्सेप्ट ये क्या है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ समझने नहीं है इसमें। अब हम देखेंगे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में कवर्ड है ये। तो ये इंटरनेशनल, सॉरी, ये रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और एक फ्री ट्रेड एरिया है। 4 कंट्रीज़ के द्वारा इसे बनाई गई है। कौन कौन सी कंट्री? तो आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये 4 ही कंट्री हैं, इसलिए याद रखनी है। ये ऑपरेट करती हैं पैरेलल, यूरोपियन यूनियन है उसी जैसे ये ऑपरेट करती हैं, पर उसके ये पैरेलल है। ठीक है, और यूरोपियन सिंगल मार्केट में भी ये जो ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन वाली कंट्री है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टी भी हैं यूरोपियन यूनियन कस्टम यूनियन, यूरोपियन यूनियन कस्टम यूनियन के। ठीक है, ज़्यादा बस नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ये क्या है। तो ये फ्री ट्रेड एसोसिएशन है और रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है 4 कंट्री की। कौन कौन सी? तो आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, ये आपसे यूपीए से पूछ सकते हैं कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के अंदर कौन कौन मेंबर है, इंडिया इसकी पार्ट है या नहीं, ऐसे टू स्टेटमेंट में ये आ सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब शेंजन एरिया के बारे में बात की गई थी। तो ये 29 यूरोपियन कंट्री के बीच में ये एक, आप कह सकते हैं ये एक अग्रीमेंट है। ठीक है, जहाँ पे कोई भी बॉर्डर कंट्रोल्स नहीं है इन कंट्री के बीच में। तो अबॉलिश कर दी गई है बॉर्डर कंट्रोल्स। ठीक है, और इनकी म्यूचुअल म्यूचुअल बॉर्डर्स हैं।
ठीक है, ये जो शेंजन एरिया वाली जो कंट्रीज़ हैं उनकी, और जिसके वजह से फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो या सिक्योरिटी हो या जस्टिस हो, ये सब पॉसिबल हो पाती है। अब ये कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसके अंदर, बस ओवरऑल ये आप जान लें, क्योंकि पूछी जा सकती है कि शेंजन रीजन या शेंजन कंट्री कौन कौन है, या शेंजन एरिया के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है। तो ये ब्लू वाली जो कंट्री है यही है वो। जैसे हम देख लेते हैं एक बार, जैसे आइसलैंड है, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, पोलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, हंगरी, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, इटली, ग्रीस। ठीक है, तो ये सारी कंट्री हैं। और ये जो येलो कलर से जो रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है, ये है यूरोपियन मेंबरशिप इनके पास है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड हो गई, रोमेनिया हो गई, बुल्गारिया हो गई। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ हैं, आप नॉर्थ सी से करके थोड़ी याद रख सकते हैं, और बाल्टिक सी से करके आप याद रख सकते हैं, और जर्मनी के आसपास जो कंट्री हैं ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, या इंटरव्यू में भी आपसे में भी पूछा जा सकता है कि ये न्यूज़ में थी, क्या कॉन्सेप्ट है शेंजन जो कंट्रीज़ हैं इनकी, क्या कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया में अप्लाई होनी चाहिए ये नहीं, ऐसी कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे। बढ़ेंगे आगे। अब ये इंटरनेशनल पेज पे न्यूज़ है, जहाँ पे ईरान कंट्री ने अग्री किया है कि अगर मॉनिटरिंग करना चाहती है IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो वो कर सकती है। तो ये क्या है, इसे हम समझेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, क्योंकि इसने एलिगेशन लगाया था ईरान पे कि ये यूरेनियम इनरिचमेंट कर रही है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, तो इसलिए न्यूज़ में थी। ठीक है, और इसलिए हम देखेंगे ये एजेंसी के बारे में क्योंकि आ सकती है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है कि न्यूक्लियर एनर्जी की पीसफुली तरीके से यूज़ होनी चाहिए, ना ही कि कोई मिलिट्री पर्पस या न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। इस्टेब्लिश कब हुई है, तो 1957 में हुई थी एज अ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में है। IAEA की हेडक्वार्टर्स याद रखनी है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को भी और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भी। इंडिया मेंबर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, ये आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर्टिकुलर मैप में आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री मेंबर है, कौन कौन सी नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेनली ग्रीन कलर से कंट्री रिप्रेजेंट की गई है, ये पार्ट है इसकी। ठीक है, रेक्टिफाई किया हुआ है, या मेंबर है IAEA की, इंडिया है, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, ये इकलौती कंट्री है जो कि ऑरेंज कलर में रिप्रेजेंट की गई है, जिसने अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर ली थी। तो ये है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, और यहाँ पे सोमालिया नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इंडिया इसकी मेंबर है, इससे बस आपको यही बताना मैं चाह रहा था। अभी एक न्यूज़ आई है जहाँ पे बात की गई है ATACMS मिसाइल्स के बारे में, क्योंकि यूक्रेन कंट्री के द्वारा ये अमेरिकन मिसाइल्स यूज़ की गई है यूक्रेन में। तो इसी पे ये न्यूज़ है, पर्टिकुलरली ATACMS मिसाइल्स के बारे में बस पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार 2018 में यूएस की एक थर्ड मिसाइल है जिसके बारे में प्रीलिम्स में उसने पूछा कि ये कौन सी कंट्री की ये मिसाइल है, तो वैसे आ सकती है। ठीक है, तो ATACMS मिसाइल, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट की ये मिसाइल है। ऐसे आ सकते क्वेश्चन कि रिसेंटली ATACMS मिसाइल न्यूज़ में थी, ये कौन सी कंट्री की मिसाइल है। ठीक है, तो याद रखनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो चुकी है 2018 में। तो यही थी सारी न्यूज़ आज की द हिंदू न्यूज़पेपर में। उम्मीद करूंगा कि कुछ आपने सीखा होगा। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की न्यूज़ डिस्कशन में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।